नमस्कार दोस्तों। टुडे लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक होता है प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस से लिया गया और प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूके से लिया गया, यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, दोनों फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, राइट। अब बात करते हैं पहले हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में बेसिकली आपको फोकस करना है प्रोसीजर पे, यानी कि प्रोसेस पे। सरकार कोई भी कानून लेके आती है तो ये बेसिकली चेक करता है कि जो उसका प्रोसीजर है, जो उसका प्रोसेस है, वो लीगली ठीक है या नहीं है, वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो ये कानून बिल्कुल ठीक है। अब वो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि जब भी सरकार को कोई कानून लेके आना होता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल पेश होता है, उसके बाद में उसको अपर हाउस, लोअर हाउस, राष्ट्रपति तीनों की असेंट मिलती है और उसके बाद वो कानून बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। ये अगर उनका प्रोसीजर फॉलो हो गया तो कानून बन चुका है। अब ये बेसिकली ये चेक नहीं कर पाता है कि उसके अंदर का जो कंटेंट है वो क्या है, वो कानून है क्या एक्चुअल में, वो जो कानून है वो आर्बिट्रेरी नेचर का है या नहीं, वो कहीं जो सिटीजन्स हैं उनके लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहे हैं, या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वॉयलेट तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ये चेक नहीं कर पाता है। दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि यूएस से लिया गया है। ठीक है, ये बेसिकली चेक करता है कि जो प्रोसीजर है वो तो ठीक है, वो तो अगर तुम्हारा ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए, लेकिन जो कंटेंट है उसके अंदर, जो कानून है उसमें क्या है, ये कहता है कि उसमें है क्या। तो मुझे ये बताओ पहले, क्या वो जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, जो उनके लीगल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स का कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो ये कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, दूसरी बात है ये क्या जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि फीचर्स जो हैं उनमें से किसी को वॉयलेट तो नहीं कर रहा। अगर वॉयलेट कर रहा है तो तब भी ये कानून नहीं बन पाएगा। तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं, ये इस पर बात करता है। ड्यू प्रोसेस लॉ बेसिकली यही बात करता है कि जो कानून आपने बनाया है वो जस्टिसेबल है या नहीं, वो आर्बिट्रेरी नेचर का है या नहीं। समझ गए आप ये दोनों चीज़ें? ठीक है, और इसी से क्या होता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही सुप्रीम कोर्ट को एक पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की। तो जब भी सरकार कोई कानून आती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है, किसी भी कानून को चैलेंज कर सकती है, किसी भी कानून को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है इसी बिहाफ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कल को सरकार एक कानून लेके आती है कि डेमोक्रेसी आज से खत्म, जो पार्टी शासन कर रही है वही रहेगी, प्रधानमंत्री एक ही है, वही रहेंगे हमेशा के लिए। हालांकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है, ऐसा नहीं होने वाला, डरिए मत। ठीक है, ये कानून आता है और ये जो प्रोसीजर है इसके थ्रू अगर बिल्कुल पास हो जाता है, और डेफिनेटली पास हो भी जाएगा, किसी की सरकार अगर मेजोरिटी में तो पास कर भी लेगा, तो ये इसके हिसाब से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के हिसाब से बिल्कुल कानून ठीक है और इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है जी, बाकी वीडियो देखने के लिए अगेन धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।